अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉलेज फैक्ट्री। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.3, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 5। देखिए हमारे पास वैल्यू है x3 माइनस 4x वाई स्क्वेयर माइनस 2 वाई स्क्वेयर माइनस 5 वाई क्यूब इक्वल टू 0। इसकी डिफ्रेंशिएशन फाइंड करनी है तो क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्ट अप्लाई कर दी इसके ऊपर। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो सी वैल्यू एक्स क्यूब की है, ये देखिएगा एक्स क्यूब की वैल्यू है, इस पर क्या होगा, वैल्यू एक्स क्यूब की वैल्यू है। इसमें आप देखते हैं हमारे पास पावर जो है ये स्टार्टिंग पे आ जाएगी और पावर में से माइनस 1 करके इसकी वैल्यू 3 थी, ये 2 आ जाएगी। एक्स का अगेन डेरिवेटिव, फिर ये -4 है, 4 क्या करेगी, ये वाली बाहर आ गई। एक्स का डेरिवेटिव 1 है और जो वाई स्क्वायर है उसकी वैल्यू 2 स्टार्टिंग पे आ गई, 2x आ जाएगी, 2x वाई और वाई का अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा। -4 2, ये 2 देखिए 2 वाई स्क्वायर है, 2 टाइम कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 वाई डिवाइड ओवर डी एक्स माइनस 5 3 टाइम कितना आ जाएगा, 15 वाई स्क्वायर डिवाइड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, हमारे पास ये देखिएगा कि ये वही प्रीवियस स्टेप ऊपर से नीचे आ रहा है। ये 4 वाई डिवाइड ओवर डी एक्स माइनस 15 वाई स्क्वायर डिवाइड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या किया कि हमारे पास जो 3x स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर, ये 4 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 2 टाइम 8x वाई डिवाइड ओवर डी एक्स आ जाएगा, माइनस 4 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 15 डिवाइड ओवर 15 वाई स्क्वायर डिवाइड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया कि हमारे पास जो सी वैल्यू विद आउट डिवाइड ओवर डी एक्स है, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर है, इसको हम उठा के उस साइड पर ले जाएंगे। हमारे पास ये 4 वाई स्क्वायर जो है ये माइनस के साथ है, इस साइड पर आगे प्लस हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है कि डिवाइड ओवर डी एक्स इसमें से कॉमन ले लिया, जब लेंगे हमारे पास माइनस 8x वाई माइनस 4 वाई और माइनस 15 वाई स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड ओवर डी एक्स एक साइड पर आ जाएगा, सारी वैल्यू उठ के दूसरी साइड पर जाकर मल्टीपल हो जाएगी। फिर ऊपर जाके हम क्या करते हैं, जैसे इन वैल्यू में से हमने माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस को कॉमन लेंगे हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगी हमारे पास ये माइनस बाहर है, माइनस के साथ माइनस काट जाएगी, हमारे पास ये वैल्यू बाकी रह जाएगी। हम इसको अगर अरेंज करके लिखते हैं हमारे पास ये उसका आंसर आ जाता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। अब उसके बाद हम जो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं वो दिखाता हूँ आपको। देखिए ये हमारे पास था कि इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब ये देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 है, इसमें क्या है कि 1 ओवर एक्स रूट है प्लस 1 ओवर वाई रूट इज इक्वल टू 1 ओवर ए रूट है। अब हमने क्या करना है कि डिफरेंशिएशन अप्लाई कर, जैसे हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, 1 ओवर वाई प्लस 1 ओवर एक्स। ये फिर अकेले अकेले के साथ जब इसको हमने इसका डेरिवेटिव लिया 1 ओवर एक्स और साथ जब देखें हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास जैसे ही अंडर रूट की वैल्यू आती है वो होती है वैल्यू 1 ओवर 2 के इक्वल होती है। यहाँ पर जो 1 ओवर 2 जो वैल्यू जब ऊपर उठ के जाएगी साथ इसकी माइनस आ जाएगी, वाई के साथ भी वही सेम है और इस साइड पे हमारे पास जो है कांस्टेंट के जब लेंगे डेरिवेटिव हमारे पास उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे पावर स्टार्टिंग पे आ जाएगी, उसमें से -1 होगा, हमारे पास कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू -3/2। यहाँ पर क्या हुआ, गेन ये पावर स्टार्टिंग पे आ गई तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया 1/2 एक्स माइनस 3/2 डिवाइड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या किया कि हमारे पास जो सी वैल्यू यहाँ पर डिवाइड ओवर डी एक्स क्यों आ गई, वाई का गेन आगे उसका डेरिवेटिव होगा, इसकी वैल्यू डिवाइड ओवर डी एक्स हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास जो सी नेक्स्ट वैल्यू है उस पर देखिएगा कि हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसमें क्या किया गया, हमारे पास इज इक्वल टू 1 ओवर 2 एक्स माइनस 3/2। अब यहाँ उठ के जब दूसरी साइड पे आई, ये 2 इधर आगे मल्टीपल होगा, ये नीचे आके इसका डिवाइड हो गया, साथ इसकी वैल्यू माइनस एडिटिव आ गया। अब जब हमने इसको लिखा तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास क्या होगी, वैल्यू नीचे थी ये ऊपर जाएगी, साथ इसकी वैल्यू 3/2 होगी, ये इधर नीचे आएगी, इसकी वैल्यू प्लस 3/2 हो जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax।
फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारे पास इसको हम एक्स के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स, इसकी आ जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 4ax। जब ये 2 जो पावर स्टार्टिंग पे 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4a और डी इसका अगेन जब इसका डेरिवेटिव लेंगे क्या आएगा डी एक्स ओवर डी एक्स, ये काट के बाहर आ जाएगा, हमारे पास 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4a आ जाएगा। अब हमने क्या किया कि नेक्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये 2y जो है उससे ये दूसरे साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा 4a ओवर 2y। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 2a ओवर y रह जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2 है। देखिए इसकी वैल्यू 3 है और y की वैल्यू भी 3 है। इसके जब डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पावर स्टार्टिंग में आएगा 3x स्क्वायर डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, ये 3y स्क्वायर डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू इस साइड पे है, ये हमारे पास देखिए एक्स वाई है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर लगेगा पावर रूल लगेगा, यहाँ पर लगेगा हमारे पास यून डॉट वी, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल जो है एक्स स्टार्टिंग पे आ गया, वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई बाहर आ गया और एक्स का डेरिवेटिव। जब इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो साथ क्या हो गया कि इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 3x के प्लस 3y के डिवाइड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड ओवर डी एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया कि इसमें से डिवाइड ओवर डी एक्स वाली वैल्यू को एक साइड पे कर दिया, जो विदाउट डिवाइड ओवर डी एक्स है उसको एक साइड पे कर लिया। डिवाइड ओवर डी एक्स को हमने एक साइड पे कर दिया, हमारे पास कितना y माइनस 3x स्क्वायर ओवर ये आ जाएगी हमारे पास 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस x, ये हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ जाती है हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस पर देखिएगा हमारे पास वो भी सेम ही है, मगर देखेंगे कि आपको वो भी थोड़ा सा सिंपल सा है, मगर उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। ये देखिएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू वाई एक्स की वैल्यू 5 माइनस वाई की वैल्यू 5 है इज इक्वल टू ये 5a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। अब हमने क्या किया इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना, तो क्या करेंगे अकेले के ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। ये 5a स्क्वायर जो है ये वाला इसमें कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसके ऊपर अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पर जो है ये सिंपल ही आ गया, पावर स्टार्टिंग पे आ गया और एक्स स्क्वायर वैसे आ गया। यहाँ पर भी 5y की वैल्यू 4 और डिवाइड ओवर डी एक्स आ गया, डिवाइड ओवर डी एक्स आ गया। यहाँ पर अगेन देखो क्या किया हमारे पास एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, वाई का डेरिवेटिव वो कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर 2y डिवाइड ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सारे इसकी वैल्यू कितनी आएगी वाई स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2x आ जाएगी। अब हमने क्या किया कि इसकी वैल्यू को फिर जो सी डिवाइड ओवर डी एक्स के साथ वैल्यू है या फिर डिवाइड ओवर डी एक्स के विदाउट की वैल्यू है, उससे पहले हमने क्या किया कि 5a स्क्वायर को हमने अंदर वाली साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे इस साइड पे हमने उसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास वैल्यू बन गई 10a स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड ओवर डी एक्स प्लस 10a स्क्वायर एक्स और वाई स्क्वायर हमारे पास आ गई वैल्यू। और फिर हमने क्या किया कि जो नेक्स्ट वैल्यू इसमें क्या किया डिवाइड ओवर डी एक्स वाली वैल्यू देखिएगा, यहाँ वाली वैल्यू जो हमारे पास ये डिवाइड ओवर डी एक्स की वैल्यू ये वाली हमारे पास वैल्यू जो है वैल्यू डिवाइड ओवर डी एक्स की वैल्यू है ये वाली, और साथ हमारे पास क्या जब इस साइड पे आएगी साथ इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। और यहाँ पर आकर क्या करेंगे ये दूसरी वैल्यू 5 हमारे पास जो थी यहाँ पर 5x के ये वाली इस साइड पे आगे माइनस हो जाएगी। इसमें से हमने क्या किया कि डिवाइड ओवर डी एक्स जब हमने फाइंड करना था तो क्या किया हमने ये वाली वैल्यू मल्टीपल है दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। अगर हम इसमें से 5 ऊपर में से 5x का अमल लगा लें, नीचे में से हम 5y का अमल लगाएंगे तो हमारे पास हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन रूल है, जब इसको हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। अब इसका क्या करेंगे हमारे पास ये x माइनस 1 है। अब आपको पता है कि जो सी वैल्यू जो x प्लस 1 है इसका नीचे देखिए ये u है ये v है, x माइनस 1 एज अ u और x प्लस 1 एज अ v है। v का स्क्वायर होता है और साथ क्या होता है जो u जो वैसे ही v का डेरिवेटिव माइनस, अब प्रोडक्ट में यहाँ पर प्लस आता है और क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस आता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी वैसे ही और जो सी y की वैल्यू है x का अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा। आप देखिए इधर हमारे पास वाई स्क्वायर है उसका जब डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी ये 2y आ जाएगी डिवाइड ओवर dx। और फिर हम देखेंगे इसके अंदर जब आप इसके अंदर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं 2y डिवाइड ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव वो कितना आ गया 1 आ गया, माइनस 1 का वो 0 आ गया, हमने इसको लिखा ही नहीं, ये अकेला 1 आ गया। x माइनस 1 जो है जब इसका ये वैसे आ गया सारा x का वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी।
अब हमने क्या किया, जब इसे कैंसिल आउट किया तो क्या बन गया हमारे पास वैल्यू, ये प्लस से प्लस, ये माइनस से प्लस कट गया और साथ क्या हुई इसकी वैल्यू हमारे पास ये 2 आ गई। अब 2 जो है यहाँ पे इसके साथ कट जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको आप नीचे ले आए, ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट होगा, आपके पास क्या होगी वाई की वैल्यू, आपके पास 1 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। आप अगर चाहें तो आप यहाँ पर जो टॉप के ऊपर आप दोनों साइड पर आप इसका रूट लेके तो फिर भी आप अकेली वाई की वैल्यू जो है उसके अंदर लिख सकते हैं। ये भी ऐसे भी आपका हो जाएगा, वो दूसरे मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। फिर वो कहते हैं फाइंड डिवाइडेड डी एक्स। अगर हमारे पास क्या है कि एक्स की वैल्यू जो है वो टी प्लस 2 है, तब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, हमारे पास क्या होगा वाई इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2। अब हमने क्या करना है, ये एक्स है और वाई है, विद अब हमने डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, क्योंकि हम टी के हिसाब से कर रहे हैं। डी एक्स ओवर डी हमारे पास डी टी आएगा, यहाँ पर डी वाई ओवर डी टी आएगा। अब हमने क्या किया कि डी ओवर डी टी इसके जब डेरिवेटिव किया, टी का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 का 0 आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 है, ये पावर 2 है, पावर जो स्टार्टिंग का ये 2 टाइम 4 हो जाएगा, टी की वैल्यू 2 माइनस 1 कितनी 1 हो जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, जब हम इसको ऊपर चेन को अप्लाई करते हैं, डिवाइड बाय डी टी डिवाइड बाय डी एक्स ओवर डी टी, क्योंकि हमने डिवाइड बाय डी एक्स फाइंड करना है। तब इनकी वैल्यू को हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या है वो 4t हमारे पास आंसर आ जाता है। और ये थी हमारी एक्सरसाइज, और उम्मीद है कि आपको ये हमारी पसंद आई होगी। और अगर इसमें से कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको समझ नहीं आई, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।